हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका 2023 में बीएड वाले को जो है बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसका बैठक हुआ था आपका, और उस बैठक में जो है बीपीएससी आयोग ने पूरा क्लियर कर दिया है कि इसमें जो है बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। तो बाहर करने के बाद जो है डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी है उनका अब कटअप क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में आपका बीएड वाले अभ्यर्थी होते तो कटअप कुछ और होता, कुछ और रंग लाता कटअप का, लेकिन अब उन लोगों को हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी वाले का रिजल्ट आएगा तो उनका कटअप अब क्या होगा। और इसमें भी जो हैंडीकैप है, ठीक है, तो हैंडीकैप वाले कैंडिडेट का कटअप पे जो है ज़्यादा आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों, क्या है उसका सारा माजरा मैं आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक डाटा के साथ जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज जो मैं कटअप बताऊंगी वही कटअप आप लिख के रख लेंगे। आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप मिलाएंगे कि हाँ प्रियंका मैम ने जो बोला वही आपका रिजल्ट भी आया। ठीक है, क्योंकि इस कटअप पे एनालिसिस करने में टाइम लगता है, सभी डाटा को कलेक्ट करना, फिर कितने कैंडिडेट है क्या है, सभी चीज़ों पे एनालिसिस करना पड़ता है, तो मेहनत भी लगती है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको मैं बताती हूँ। जैसा कि इसमें देखिए, बीपीएससी टीचर प्राइमरी वाले के लिए जो है इसमें आपका जो सीट था, तो ये आपका सीट था 79,943, लगभग 80,000 इसको कर सकते हैं। तो लगभग ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 सीट 1 पर्सन, तो उसको हम लोग लगभग में भी नहीं जाते हैं, लेकिन कहने के लिए कर देते हैं डाटा कि इतना है। लेकिन ये इतना था आपका 79,943 आपका सीट था, जिसमें आपका डीएलएड अभ्यर्थी भी भरे हुए थे और इसमें बीएड वाले भी भरे हुए थे। तो अब तो बीएड वाले का कोई काम नहीं है, बीएड वाले को तो आपको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो उन्हें हम हटाएंगे। लेकिन उन्हें हटाने से पहले ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा कि डीएलएड अभ्यर्थी जो है 3,80,000 है जिन्होंने परीक्षा दिया था। ठीक है, और बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि 3,90,000 है उन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो 3,90,000 कैंडिडेट तो यहाँ पे ऐसे ही आपका साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया 3,80,000। अब 3,80,000 जो कैंडिडेट है वो पूरे के पूरे डीएलएड अभ्यर्थी है। ठीक, अब इसमें भी आपके जो बिहार के और अदर स्टेट के इसमें आते हैं। अदर स्टेट में जो है आपके झारखंड हो गए, यूपी हो गए, आपके राजस्थान हो गए, दिल्ली, ये सभी जगहों के, वेस्ट बंगाल का भी आपको यहाँ स्टूडेंट देखने को मिला था। तो बिहार के जो है इसमें और अदर स्टेट के, तो देखिए अदर स्टेट का लगभग हम लोग 1 लाख प्लस अभ्यर्थी यहाँ पे देखने को मिला था। कहने का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी भी है दूसरे स्टेट से यहाँ पे जो है एग्ज़ाम देने आए थे। ठीक, तो अगर 1 लाख हम मान के चलते हैं, उसी पे हमारा कटअप सेट किया हुआ है, तो 1 लाख अगर अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं तो आपके बिहार के अभ्यर्थी बचते हैं 2,80,000। ठीक है, क्योंकि टोटल अभ्यर्थी डीएलएड धारी जो है आपका 3,80,000 है, जिसमें से बिहार के आपका 2,80,000 बचते हैं। अब इसमें भी है कि बीपीएससी आयोग का पूरा एकदम साफ साफ कहना है कि आपको जो जितने पद हैं 79,943, इसका हमें 75% ही सीट जो है हमें भरना है। ठीक है, मतलब ये अलग बात है कि हो सकता है 100% अगर सीट भरा जाए तब तो कटअप और अलग होगा, कटअप का रूप नक्शा फिर बदल जाएगा। लेकिन अभी जो है 75% भरना है, तो 75% पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 75% अगर 79,943 का 75% निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 59,957.25। तो पॉइंट ना लेकर एक मतलब संख्या बढ़ा सकते हैं कि इसमें 59,958 कैंडिडेट है, मतलब इतनी वैकेंसी है, इतनी सीट है।
अब इसमें भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, तो अदर स्टेट को जो है इसमें 15% ही सीट दिया गया है, ठीक है। तो 15% जो है इसका अगर निकाला जाए तो आपका होता है 8,993.5, मतलब 8,994 इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर ये टोटल जितनी सीटें हैं उसमें अदर स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो आपका जो है यहाँ पे 50,964 स्टूडेंट जो है बिहार के लिए बचते हैं, मतलब बिहार, ठीक है। तो इसमें आपका बिहार के लिए सीटें बचती है 50,964, लगभग 51,000 इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका इसमें 25% नहीं भर रहे हैं आयोग, तो 25% न भरने का रीजन हो सकता है क्या कि आपका एक तो बीएड वाले को हटाया गया, ये भी रीजन हो सकता है कि 25% न अभी भर के अब वही सीट जो है खाली रख के, रिजर्व रख के आपको जो अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आ रही है उस समय वही सीट वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अब इतनी सीटें आपके पास है, मतलब बिहार वाले के पास इतनी सीटें हैं लगभग 51,000। अब 2,80,000 में पूरे स्टूडेंट तो पास करने वाले हैं नहीं, तो कितने स्टूडेंट लगभग पास करेंगे? तो देखिए कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आधे से ज़्यादा, कहने का मतलब 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट डिसक्वालीफाई होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 50% को ही मान के चले हैं कि 2,80,000 में आपका 50% स्टूडेंट जो है मतलब डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई होंगे, 50% डिसक्वालीफाई और 50% क्वालिफाई। तो अगर 50% हम निकालते हैं 2,80,000 का तो हमारा आता है 1,40,000। अब 1,40,000 जो कैंडिडेट है और सीटों की संख्या है आपके बिहार में यही 50,964। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक सीट पर लगभग 3 कैंडिडेट, 2 से 3 कैंडिडेट फाइट कर रहा है। सीट एक ही है और यहाँ पे कैंडिडेट जो है 3 कैंडिडेट फाइट कर रहा है। तो अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, ये बहुत ही मजेदार चीज है। अब देखिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब क्या होगा, क्योंकि एक सीट है एक, और यहाँ पे एक आदमी को यहाँ जॉब देना है, एक आदमी को जॉब देना है, ठीक, एक सीट है और इस पे फाइट कर रहे हैं अलग से आपके 2 कैंडिडेट और। तो इन दोनों को क्या छांटा जाएगा, क्या इसका कट ऑफ होने वाला है, तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे जो है एनालिसिस करने के बाद हमने इसका कट ऑफ निकाला है और ये सभी आपका ऑथेंटिक डाटा है, कोई इधर उधर नहीं है। जितने भी आपने इसमें ये डाटा देखे हैं सभी बीपीएससी आयोग के द्वारा दिया हुआ ही डाटा है, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया ही डाटा है। चलिए अब देखिए इसमें जो था, जो आयोग की तरफ से यहाँ पे मतलब पहले से ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था वो ये था कि जनरल वाले जो हैं, जनरल वाले यहाँ पे उनको 40% लाना है, जो कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है 120 मार्क्स का, तो इसका 40% ही इसमें लाना है, ठीक है। तो 40% आपका होता है 48 मार्क्स, कहने का मतलब जनरल वाले को 48 नंबर कम से कम लाना है और ओबीसी वाले को 36.5% मार्क्स लाना था, जो कि 43.8 मार्क्स होता है, लगभग 44 मार्क्स। और यहाँ ईबीसी वाले को जो है 34% मार्क्स लाना था, जो कि 120 का 34% निकालिएगा आपको 40.8 आएगा, मतलब 41 मार्क्स से मान के चलते हैं। और SC ST PWD और फीमेल, मतलब SC ST है, विकलांग है और जितने भी वोमेन हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है तो उन सभी को लाना था 32%, कहने का मतलब 38.4 नंबर, ठीक है। और ये लगभग आपका 40 नंबर लाना था। तो ये उनके तरफ से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फिक्स किया गया था, ठीक। अब
बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, तो कट ऑफ आपका जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें जनरल वाले का, ओबीसी वाले का, ईबीसी, एससी एसटी, फीमेल और मेन रूप से हैंडीकैप, इन सभी का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो इसके लिए अब देखिए मैंने पूरा एनालिसिस करके कट ऑफ निकाल के मैंने रखा है, और ये सभी के सभी ऑथेंटिक, मतलब जो मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ उसी के मतलब एक नंबर आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन वही आपका कट ऑफ भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए जनरल वाले का जो है आपका 51 से 53 नंबर होगा, तो वो लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी वाले जो है 49 से 51 मार्क्स है, तो ओबीसी वाले का रिजल्ट जो है आपका आएगा। और देखिए ये जो है डीएलएड वाले का है रिजल्ट, मतलब उन लोगों का रिजल्ट भी आएगा, सारी चीजें होंगी, आप लोग टीचर भी बनेंगे सभी। बीएड वाले तो अब उन लोगों का सपना खत्म है, इसमें आगे के वैकेंसी में उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है, 6 to 8 ये सब, लेकिन प्राइमरी के लिए अब लोग कभी भी इसमें एलिजिबल नहीं है। चलिए एबीसी के लिए है, तो इसका 48 से 50 के बीच इसका मार्क्स आपका रहने वाला है एबीसी का। और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट है, तो इनका 41 से 43 के बीच जिनका मार्क्स है उनका जो है इसमें जो है कट ऑफ आपका रहेगा, ठीक। अब बच गया आपका हैंडीकैप। तो देखिए हमने जब इसका एग्जाम हो रहा था, तो एग्जाम सेंटर पे जब हम लोगों ने देखा, और या फिर हमारे यहाँ के भी कैंडिडेट थे जिसमें हैंडीकैप थे, तो उनका भी कहना था कि जितने भी हैंडीकैप थे उनमें बीएड किए हुए अभ्यर्थी ज़्यादा थे, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे ही बीएड वाले अभ्यर्थी हटते हैं तो हैंडीकैप में भी आपकी संख्या उसका कम हो जाता है, ठीक। तो इनसे थोड़ा सा हटके इसका कट ऑफ जो है आपका नीचे चला जाएगा। तो इसका कट ऑफ जो है आपका 40 से 42 तक के कैटेगरी में इसका रहेगा, ठीक है। तो इन लोगों का कट ऑफ इतने के आसपास जाने वाला है। एक बार आप फिर से देख लें ये पूरे कट ऑफ, ये पूरा एनालिसिस, ठीक है। इससे बाहर जो है आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब जो बच गया है आपका अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिनका 15% यहाँ का जो है सीट मतलब उनको दिया गया, तो 15% में अब उन लोगों का कट ऑफ क्या होगा। स्वाभाविक है यहाँ का कट ऑफ तो कुछ अलग होगा, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है उनका कट ऑफ जो है अलग होगा। तब इनका कट ऑफ क्या होने वाला है इस पे डिटेल हम लोग जो है इसका अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगी, जहाँ से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और वही कट ऑफ वहाँ पर भी जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट पर भी लागू होता है, क्योंकि बीएड जो है वहाँ अदर स्टेट के भी कैंडिडेट लोग किए थे, तो उसके वजह से जो है इनका कट ऑफ भी थोड़ा प्रभावित होगा, ठीक है। तो उनका वीडियो जो है मैं अलग से बना दूंगी। बाद बाकी जो है डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं उनका कट ऑफ यही रहने वाला है जो कि बिहार के कैंडिडेट है, ठीक है। तो और भी किसी तरह से इंफॉर्मेशन आता है या फिर किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से आपको जो है टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुछ भी तैयारी से रिलेटेड हो, जैसे कोई बैच करना है टीचिंग वाला, बीपीएससी शिक्षक का, सीटेट का, डीएलएड इंट्रांस का, बीएड इंट्रांस का, तो ये सभी चीज़ों का तैयारी हमारे यहाँ कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।